नमस्कार, इंडिया टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित पालित और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। आज देश के लिए ऐतिहासिक दिन है और देश भर में कोरोना वैक्सीन के अभियान की शुरुआत भी हो चुकी है। भारतीय साइंटिस्ट की मेहनत और लगन का यह टीका न सिर्फ देशवासियों को कोरोना से बचाएगा बल्कि देश से कोरोना का नामो निशान भी मिटाएगा। आपने ठीक कहा अमित, लेकिन फर्स्ट फेज में ये इंजेक्शन हेल्थ वर्कर्स को लग रहा है, इसलिए जब तक शुभ टीके पर आपका नाम नहीं आता तब तक सावधानी बरत कर रखनी है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है, खुद को बचा कर रखना है और योग आयुर्वेद के जरिए एक रक्षा कवच आपको तैयार करना है जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। पिछले 9 महीने से इंडिया टीवी ने कोरोना से इस जंग में आपका पूरा साथ दिया और करोड़ों लोगों ने हमारे साथ योग करके खुद को इस बीमारी का शिकार होने से बचाया है हमें। बिल्कुल मीनाक्षी, और इस बार योग और वैक्सीनेशन के डबल डोज से कोरोना का जो चैप्टर है पूरी तरह से क्लोज कर दिया जाएगा। और उसके लिए कौन कौन से योग रोजाना किए जाए, कौन से प्राणायाम से अपने लंग्स को सुपर स्ट्रांग बनाए, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। आप तो साइंटिस्ट लग रहे हैं पूरी तरह से अब। अरे भाई, हम साइंटिफिक अप्रोच रखने वाले ही सन्यासी हैं और इसी की आज ज़रूरत है। प्रथम तो हम भारत के उन वैज्ञानिकों को अभिनंदन देते हैं, उनका स्वागत वंदन करते हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन सबसे पहले भारत में उसका अभी ये मंगल टीका अभी लग रहा है, इससे सबका मंगल हो। और हम यहाँ पर भी एक अनुसंधान करने में लगे हैं कि ये जो मशीन है, क्या बोलते हैं डॉक्टर अनुराग मेरे साथ में है यहाँ पर। प्रणाम। ये स्वामी जी LC-MS है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक समय में 1000 फाइटोकेमिकल्स, कोई भी हम जड़ी बूटी, गिलोय है, अश्वगंधा है, तुलसी है, शतावर है, जो अलग अलग जड़ी बूटियाँ हम बताते रहते हैं, इसमें डाल दो और यहाँ पर उसके अलग अलग प्रकार के फाइटोकेमिकल्स कितनी देर में आ जाते हैं? 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे के अंदर लगभग 1000 फाइटोकेमिकल्स को हम पहचान पाते हैं। और इसीलिए गिलोय से हमने सबसे पहले टिनोकार्टिसाइड और अश्वगंधा से हमने विथिनोन खोज करके और जो ये यात्रा शुरू की, अब तो वो यात्रा बहुत दूर तक पहुंच गई है। और आप देख रहे हैं कि ये जो सारे हमारे प्रयास हैं अलग अलग जड़ी बूटियों को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करके और फिर उनका किस तरह से शरीर पर प्रभाव पड़ता है उसका मूल्यांकन करके हमने एक कीर्तिमान बनाया है। तो वैक्सीनेशन के बारे में भी पूरी बात करेंगे। थोड़ा सा आज फिर से ये खाली लैब का दर्शन ही नहीं करा रहे हैं, ये हमारी डॉक्टर स्वाति हैं, हमारे सारे अलग अलग साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर अनुराग जी हैं, इधर हमारे डॉक्टर संदीप जी हैं, कुणाल जी हैं। यहाँ हम ये जो ड्रग डिस्कवरी का पूरा साइकिल जैसे एलोपैथी में फॉलो किया जाता है, ऐसे हम भी फॉलो करते हैं। एनिमल ट्रायल, फिर जो है उससे पहले सेल लाइन ट्रायल करते हैं, इन विवो, इन विट्रो, फिर ह्यूमन ट्रायल। तो ये अलग ये सब कुछ विज्ञान ही तो है। शरीर को स्वस्थ कैसे बनाए रखा जा सकता है, ये सब विज्ञान है। फिर चाहे वो एलोपैथी हो या फिर वो आयुर्वेदिक थेरेपी हो या फिर योग हो। और बीते 9 महीने से स्वामी जी आप तो पूरे देश को, दुनिया को सिखा रहे हैं कि कैसे योग और आयुर्वेद के जरिए अपने आप को स्वस्थ रखा जा सकता है। और अब शुभ घड़ी तो इस बात की भी है कि ये टीका भी लग रहा है। तो वो योग, वो आयुर्वेद जिसके लिए आप अभी कह भी रहे थे कि योग और वैक्सीन की डबल डोज जब लगेगी तभी इस कोरोना से मुक्ति मिलेगी। तो हमारे इस पूरे संदर्भ में आज हम बात करेंगे। और अभी हम योग वाली भूमिका में ही आ जाते हैं। हमारे डॉक्टर अनुराग भी हमारे साथ में होंगे और आज हम पूरा जो इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट है, क्योंकि आपने अभी देखा होगा कि नॉर्वे में 23 लोगों की और जर्मनी में 10 लोगों की मौत हो गई वैक्सीन लगाने के बाद। तो ये क्या है ये सारा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और बात ये भी करेंगे कि
वैक्सीन से भी किसी की मौत ना हो, वो भी फार्मूला हमारे पास में है। दरअसल स्वामी जी, वैक्सीनेशन के बारे में तो बार बार साइंटिस्ट ने, भारत के साइंटिस्ट ने ये कह दिया है कि ये वैक्सीन बहुत ही सेफ है और सेफ्टी ही इसकी ये पहली प्रायोरिटी है, पहला पैमाना है, इसलिए सेफ्टी को लेकर तो कोई डर नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हम आम लोगों तक वैक्सीन इतनी जल्दी पहुंचने वाली नहीं है और इसलिए हमें योग और आयुर्वेद का ही सुरक्षा कवच तब तक बना के रखना होगा। अब देखो, एक बात आपको कह रहा हूं, हमको दो बातें विशेष रूप से ध्यान देने की है और उसमें जो सबसे पहली बात है, 10-12 आसन पहले करेंगे, फिर हम 10-12 प्राणायाम भी बताएंगे। बैठिए डॉक्टर साहब, आप भी। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम हमारे डॉक्टर अनुराग भी करते हैं। वैक्सीनेशन सेफ है 100%, ये बात सच है। लेकिन एक बात जो ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, एक बहुत गंभीर और बहुत प्रामाणिक ऑथेंटिक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि शरीर में एंटीबॉडी बनाने के लिए जो हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी। और जो कोरोना होने के बाद जो आदमी के अंदर इम्यूनिटी बिल्डअप होती है, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये जो वैक्सीनेशन के 2-2.5 महीने बाद जो इम्यूनिटी बिल्डअप होती है, उसको एडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। ये मंडूकासन ऐसे करना, फिर ऐसे भी करना। उसका प्रोसेस क्या है? तो ये एंटीजन के खिलाफ हमारे शरीर के अंदर कपालभाति के साथ भी इसको किया जा सकता है, मंडूकासन को। 10-12 आसन, 10-12 प्राणायाम आज फिर दोहरा रहे, हम बता रहे हैं। जो बुजुर्ग हैं उन्हीं की मौतें हुई हैं पूरी दुनिया में। जो पूरे अभी कल से ये पूरा वायरल हो रहा है कि वैक्सीन से कुछ लोगों की मौतें होगी, किसी को कॉम्प्लिकेशंस होंगे। अब ये कब होंगे? यदि आपका शरीर ठीक नहीं है, आपके जो मेजर पार्ट हैं बॉडी के, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, आपका लंग, हार्ट, ब्रेन, यदि ये ठीक नहीं है पूरी तरह से, और सबसे पहले बुजुर्गों को, सबसे पहले बीमारों को, जिन्होंने अंग ट्रांसप्लांट कराए हुए, अपने लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, उन लोगों को और हेल्थ वर्कर्स को सबसे पहले चुना जा रहा है। तो देखो, मंडूकासन, शशकासन, वापस आगे बढ़ते हैं। योग मुद्रासन जो कर पाए वो कर ले। आज हम 10-12 मुख्य आसन ही बता रहे हैं। रोज कम से कम ये तो सबको ही करने हैं। इससे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र हमारा मजबूत होगा। और मैं कह रहा था, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, यदि ये स्वस्थ ना हुए तो वैक्सीन देने के बाद में हमारे शरीर के अंदर वो एक कृत्रिम तरीका होता है एंटीबॉडी पैदा करने का। जो कोरोना में तो असली वायरस है, उसी से मिलता जुलता कुछ इसी प्रकार का उपक्रम शरीर में रचा जाता है, जिससे कि बॉडी जो है वो रेस्पॉन्स करे और उस तरह का रेस्पॉन्स करे जिससे हम कोरोना से बच सके। इसी को जो है हमारे यहाँ पर मेडिकल साइंस में हमने बोला कि हम एंटीबॉडी पैदा कर रहे हैं आर्टिफिशियल तरीके से कोरोना के खिलाफ। अब उस दौरान क्या होता है, यदि आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो वो जो साइटोकाइंस का तूफान कोरोना में खड़ा हुआ था वो तो बहुत तेज था, लेकिन यदि आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, आपकी बॉडी ठीक से रेस्पॉन्स नहीं कर रही है, दोनों तरफ से इसको कर रहे हैं वक्रासन, तो जो है इसको एनाप्लेक्स जो है, एनाप्लेक्सिस क्या होता है डॉक्टर साहब? जरा इसको जरा एक बार एक्सप्लेन कर दो। अब तब तक मैं वक्रासन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे शरीर में वही साइटोकाइंस का तूफान खड़ा होता है और वो अचानक आक्रामक तरीके से खड़ा हो जाता है और उससे लोगों की मौत भी हो सकती है। तो ये हमको डरा नहीं रहे कि वैक्सीन की सेफ्टी के ऊपर भी कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात ये बता रहे हैं कि यदि आपका शरीर तंत्र ठीक नहीं है तो ये
एनाप्लेक्सिस उसको बोलते हैं। क्या होता है एनाप्लेक्सिस डॉक्टर साहब? स्वामी जी, एनाफ्लेक्सिस में जो हमारा शरीर है वो एक एंटीजन के प्रति ज़्यादा तेज़ी से रेस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है, और जो साइटोकाइंस की बात अभी हम कर रहे हैं उसका ओवर सिक्रीशंस होना शुरू हो जाता है, और वो एक आकस्मिक और एक बहुत तेज़ी से होने वाला एपिसोड होता है, और जो साइड इफ़ेक्ट की हम बात करते हैं उसकी वजह से होने शुरू हो जाते हैं। मेडिकल साइंसेज में एनाफ्लेक्सिस वेरी वेल रिपोर्टेड है, और इसके बारे में काफ़ी कुछ अभी भी अनुसंधान चल रहे हैं। तो ये एनाफ्लेक्सिस की बात हमने इसलिए की कि हम ये कह रहे हैं कि वैक्सीन लीजिए, और आपने कहा भी है मीनाक्षी जी अभी कि वैक्सीन में भी पहले फ्रंटलाइन जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल्स हैं, स्टाफ हैं, फिर उसके बाद में हमारे और दूसरे लोग जो जिनको ज़रूरत है इसकी उनको दी जाएगी, जो बीमार हैं, कमज़ोर हैं। सबसे बाद में नंबर आएगा जो हेल्दी लोग हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं अरे इम्यूनिटी कैसी भी हो, शरीर कैसा भी हो, वैक्सीन आ गई है ना। वैक्सीन इज ए प्रिवेंशन, वैक्सीन इज नॉट ए मेडिकेशन। बिल्कुल स्वामी जी। एक बात तो हमको, और वो भी 2 से 2.5 महीने के बाद इम्यूनिटी पैदा होगी, और 6 से 9 महीने रहने की उम्मीद है। फिर दूसरी तीसरी बार कितनी बार लोगे? लो, जिनको ज़रूरत उनको लेना ही चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यदि आपकी अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखेंगे, तो मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा देखो जो है मुझ जैसे जो लोग हैं, मैं वैक्सीन का विरोधी नहीं हूँ, उन लोगों को सबसे लास्ट में अपना नाम लिखा के रखना चाहिए। मुझे मीनाक्षी जी को, अमित जी को, ज्योत्सना जी को, हुसैन जी को, क्योंकि आप लोग योग कर रहे हो तो भाई पहले उनको जो कमजोर प्राणी हैं उनको नंबर आने दो भाई। ये बात तो सही है स्वामी जी। और कहता हूँ अब अमित ने सोशल डिस्टेंसिंग अच्छी है तो सर्दी जुकाम जितना ये फॉलो कर सकते थे, और आपकी इम्यूनिटी डेवलप कर जाएगा बिना पैसे के। जी मैं ये कह रही थी कि स्वामी जी इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। जितना भारत अमित ने घूम लिया, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल का जितना वो पालन कर सकते थे उन्होंने किया। मैं भी काफ़ी जगह घूम कर आ गई, और भगवान की कृपा से, योग की कृपा से हम दोनों स्वस्थ हैं, कोरोना हमसे दूर है। और योग के जरिए जो इम्यूनिटी बढ़ी है उसका ही नतीजा है कि हम लोग स्वस्थ हैं स्वामी जी। और अच्छी बात है कि लोगों को आप डरा नहीं रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, नहीं तो लोग तो विरोध कर रहे हैं वैक्सीन की, और पता नहीं क्या क्या भ्रांतियां फैला रहे हैं। और वो जो वैक्सीन से डेवलप कर रहे हैं, देखो हम कोई भ्रांति में नहीं आ रहे हैं, और कोई क्रांति करने का भी प्रयत्न नहीं कर रहे हैं कि एक बेवजह क्रांतिकारी बनने की कोशिश कर रहे हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम, सब प्राणायाम अभी बताएंगे। उत्तान पादासन, नौकासन, पादामुष्ठ, नासा स्पर्शासन, जिससे जितना जो बन पाए। ये 10-12 आसन हम इसलिए बता रहे हैं कि ये करने हैं सबको जी। तो एक तो ये अभ्यास किसी को छोड़ने नहीं, जिससे जितना बन पाए, मरकट आसन से लेकर के और सारे आसन जिससे जितना बन पाए उतना करने हैं। और जो जवान बेटा बेटियां हैं तो वे ये शीर्षासन, सर्वांगासन भी करने हैं। तो मैं कह रहा था जो वैक्सीन से पैदा हो रही है उसको अडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। हमने योग से, आयुर्वेद से जो अपने भीतर इम्यूनिटी पैदा की है, यदि पहली बात तो हम संक्रमित तो होंगे ही नहीं, और यदि बाई दफा मान लीजिए ऐसा कुछ हो गया कि वायरस लोड किसी का बहुत भयंकर बढ़ा है और वो हमारे संपर्क में आ गए और हमें पता नहीं लगा, तो भी उसके खिलाफ जंग लड़के हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैदा कर लेंगे। हमारी बॉडी, वो ताकत योग में है, और हम एकदम साइंटिफिक बात कर रहे हैं। और बिल्कुल स्वामी जी, क्यों नहीं, भ्रांति पैदा नहीं करते। वैक्सीन लगाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि तुरंत इम्यूनिटी मिल जाएगी। जब तक वो दोनों डोज सही टाइम पर नहीं लग जाते, तब तक भी कोरोना के प्रोटोकॉल का आपको SOP का पूरा पालन करना होगा, दूरी बनाकर रखनी होगी, मास्क लगाने होंगे, और उस वक्त भी योग और आयुर्वेद आपके साथ चलेगा। और हमारा ये कार्यक्रम स्वामी जी के साथ यूं ही चलेगा। स्वामी जी, और उससे जो हमने अभी बात की थी, एनाप्लेक्सिस के आप शिकार नहीं होंगे। यदि एक तरफ ये खबर, पूरा एक मंगल सूचना, एक मंगल टीकाकरण का मंगल अभियान शुरू हो रहा है, जहां ये सूचना फैल रही है वहां ये भी फैल रही है। नॉर्वे में साहब 23 आदमियों की मौत हो गई, जर्मनी में 10 आदमियों की मौत हो गई, यूरोप के अंदर लेडीज को दाढ़ी मुंह छुप गए, किसी के पीरियड बंद हो गए,
किसी को उल्टी दस्त, किसी को सिर में दर्द, किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ये तो कॉम्प्लिकेशंस भी किसको होंगे? जो कमजोर होंगे। देखो माड़े आदमी को चारों तरफ से खतरा है जी स्वामी जी। चारों ओर घात लगाए बैठे बीमारियां और अलग अलग प्रकार के दुष्प्रभाव। ठाड़े आदमी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए हम कहते हैं कि हमको ये योग तो, अब देखो आसन बता दिया, प्राणायाम बहुत जरूरी है, जी ये स्वामी जी। करने ही हैं, नहीं तो आपको भी एनाप्लेक्सिस का शिकार होना पड़ सकता है। वैक्सीनेशन के बावजूद भी आपको खतरा हो सकता है। इसलिए तो हम और कह रहे हैं कि मंगल टीके के साथ इसलिए साथ योग और आपको आयुर्वेद का तीन डबल चीजें डोज एक भी हमें साथ लेना करें। है। और जो कोरोना का चैप्टर क्लोज करेगा ये डबल डोज। हाँ, ये डबल डोज जरूरी है, योग का, आयुर्वेद का। और एक और ब्रेकिंग दे देता हूं दूसरी। जी स्वामी जी। अभी पहले तो बहुत विवादों के बाद इसी लैब से जब हमने स्वासारी, कोरोनिल और अणुतेल ये सब लॉन्च किए थे, ये कोरोनिल रहा, ये स्वासारी, अणुतेल रहा, ये लॉन्च किए थे, तब बहुत विवाद खड़ा करने की लोगों ने कोशिश की थी। फिर बड़ी वो शांत हुआ कि बोले नहीं, इससे जो है वो ये एनर्जी बूस्टर है और इससे इम्यूनिटी आदमी की बढ़ती है। अब जब हमने सारे करीब 250 पेज का हमने, ये भस्त्रिका छोड़ना नहीं है इसलिए हमें योग करते करते बोलना पड़ता है, 250 पेज का हमने साइंटिफिक डॉक्यूमेंट दिया गवर्नमेंट को। तो आपकी जानकारी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बता देंगे। इंडिया टीवी का तो पहला हक बनता है, क्योंकि सबसे पहले उठते लोग मुझे सुनते हैं इंडिया टीवी पर कि आज नया क्या है। तो आज नया ये है कि इस स्वासारी, कोरोनिल और इस अणुतेल को अब सपोर्टिंग मेजर इन कोविड-19, माने कोरोना के लिए पहली आयुर्वेदिक औषधि की मान्यता भी स्वासारी, कोरोनिल, अणुतेल को मिली है। इसके लिए भी मैं अपने सारे साइंटिस्टों का, हमारे डॉक्टर भट्टाचार्य जी से लेकर के, स्वाति जी से लेकर के, और हमारे एनिमल वाले कौन है, संदीप जी से लेकर के डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी का एक बार अभिनंदन करता हूं। और जो जितने भी साइंटिस्ट, करीब हमारे बहुत बहुत बधाई सभी 500 वैज्ञानिकों को स्वामी जी। प्रत्यक्ष रूप से पूरे पतंजलि तंत्र में लोग लगे रहते हैं। कोरोना की पहली आयुर्वेदिक दवाई, वो उसको साइंटिफिकली उसको अप्रूव किया है गवर्नमेंट ने, वही बॉडी जो ये वैक्सीन को अप्रूव कर रही है, वही भस्त्रिका, कपालभाति। ये प्रिवेंशन भी है, योग आयुर्वेद, ये ट्रीटमेंट भी है, और आफ्टर कोरोना जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उनको भी दूर करने के लिए। और सिर्फ कोरोना से लड़ाई थोड़ी ना है हमारी स्वामी जी, हमारी तो लड़ाई हर बीमारी से है, हर बीमारी को दूर भगाना है, हर रोग से हमारी जगह। ये आपने बड़ी बात कही है, बीपी, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, और इसके अलावा जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, हमने 9 महीने में 100 से ज्यादा बीमारियों के खिलाफ जंग छड़ी है, और सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को उन रोगों से मुक्त करने के लिए हमने जीवन जीने के सूत्र दिए, योग के, आरोग्य के। हमने एक ऐसे अभियान के, एक ऐसे आंदोलन के, एक यज्ञ की शुरुआत की है। जी स्वामी जी। कोरोना से जंग तो शुरुआत में आपने हेडिंग बना दिया, कोरोना से ही जंग नहीं, हर रोग के खिलाफ जंग, हर बीमारी, हर बुराई, हर कमजोरी के खिलाफ हमारी ये जंग है। और ये हमारी जंग रुकेगी नहीं, तो यूं ही जारी रहेगी। वैक्सीनेशन आ गया है, वैक्सीनेशन की डोजेस भी लग रही है, बिल्कुल ये सब चलता रहेगा। और योग आयुर्वेद तो प्राचीन परंपरा है, ये परंपरा भी हम आगे इसी तरीके से हम निर्वहन करते रहेंगे। स्वामी जी, कई रिसेंट स्टडीज में ये पाया गया है कि जिनका पेट स्ट्रांग नहीं है उन पर कोरोना का इफेक्ट ज्यादा होता है, और ये बात आप भी कहते आए हैं कि अगर पेट कमजोर तो शरीर कमजोर, तो पेट को मजबूत रखने के लिए क्या क्या टिप्स देंगे आप? आपका पेट तो इतना हल्का है, किसी दिशा में घूम जाता है। तो मैंने शुरुआत में ही मंडूक आसन, योग मुद्रासन किया था, वो करें, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन करें। उसके अलावा कपालभाति, अग्निसार, और यदि नौली हो जाए फिर तो कहना ही क्या है।
स्वामी जी, नौली तो आपका ट्रेडमार्क है जिसको देखने के लिए लोग इंतजार करते हैं कि कब आप करेंगे। रोज एक बार करिया दीदी कीजिए। कोशिश मैं भी करूँ अमित, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है। होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता, बहुत मुश्किल है। ये भी पेट के लिए बड़ा अच्छा स्थित कोण आसन, 25-50 बार ये कर लें, इससे पेट पीठ अच्छे हो जाते हैं। और कुछ नहीं तो ये चक्की घुमा लें, चाहे जुबान वाली मुंह वाली चक्की थोड़ी कम घूमनी चाहिए। किसी किसी की जुबान दिन भर चलती रहती है, लोग बकरी की तरह चलते रहते हैं। तो ऐसे आगे पीछे ये भी करें, ये भी बड़ा अच्छा है उसके लिए। तो ये पेट के लिए आसन, और फिर ये चक्की आसन। और मैंने बताया अभी कपालभाति, अग्निसार, और एक बार पूरा प्राणायाम की सीरीज भी बता देते हैं। जैसे 10-12 आसन बताए, भस्त्रिका, फिर कपालभाति, फिर बाह्य प्राणायाम, फिर उज्जाई, और फिर अनुलोम विलोम, और बीच में रोक दे तो नाड़ी शुद्धि, भराव रोक लिया यथाशक्ति, और फिर छोड़ा। जिनको ऑटोमेन डिजीज है, SLMS, MND है, जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, जिनको लो इम्यूनिटी है, वो रोका भी करें इससे, नाड़ी शुद्धि। फिर भ्रामरी, उद्गीत, ओम, और इसके अलावा शीतली शीतकारी। फिर एक रोकने वाला अभ्यंतर प्राणायाम, रोक करके ऐसे रख लिया। और हमने टेस्टिंग और ट्रीटमेंट दोनों के तौर पर इसको प्रारंभ में बताया था। यहाँ के कल परसों एक ADM मिले, एक SDM मिले, बोलो बाबा जी हम तो ऐसे टेस्टिंग करते रहते थे और बीच में संक्रमित हो गए थे, तो स्वासारी कोरोना लिया और प्राणायाम करते रहे, पता ही नहीं कब आया और कब चला गया। मुख्यमंत्री जी आए हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, तो बोलने लगे स्वामी जी मैंने भी ये प्राणायाम छोड़ा नहीं और स्वासारी, अनुलोम विलोम और ये सब करता रहा, कोरोनिल लेता रहा। और उनकी बेटी ने कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं लिया, खाली स्वासारी कोरोनिल लेते रही, पूरे परिवार की कृति बेटी सेवा करती रही, अपना कर्म करती रही। तो मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ, सैकड़ों नहीं हजारों लाखों करोड़ों लोगों पर हमने ये करके दिखा दिया है। और एक बहुत बड़ी बात, कपालभाति तो बताया भी, अनुलोम विलोम कराते हुए एक बात कहना चाहता हूँ। पतंजलि में लगभग 15,000 लोग यहाँ सेवा देते हैं। यहाँ PRI में एक दिन भी PRI बंद नहीं हुआ, एक दिन भी पतंजलि बंद नहीं हुआ, बल्कि संडे को भी हम लोग काम करते रहे, क्योंकि हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। खाली सांसारी कोरोना ली इस दौरान हमने लगभग 100 नई औषधियाँ बनाई है। BP के लिए BP ग्रिड, शुगर के लिए मधुग्रिड, अर्थराइटिस के लिए पेडानिल, ऑर्थोग्रिड, स्वामी जी थायराइड के लिए थायरोग्रिड, कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम, लिवर के लिए लिवोग्रिड और लिवामृत, ऐसे तमाम कैंसर के लिए हमने सिस्टोग्रिड, डायमंड, और ये स्वासारी गोल्ड जो नए स्ट्रेन आया कोरोना का उसके लिए, ये सब करते रहे। एक भी दुर्घटना नहीं हुई और एक भी व्यक्ति संक्रमित नहीं हुआ। हमारे यहाँ पर रोज या PRI में घुसने से पहले स्वासारी और कोरोनिल प्रसाद के रूप में दी जाती है सबको गर्म पानी के साथ। पतंजलि योग पीठ में और पतंजलि आयुर्वेद में 10,000 से 15,000 तक लोग अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं। एक भी व्यक्ति की कोरोना से मौत नहीं हुई, बहुत बड़ी बात है। स्वामी जी एक प्राणायाम थोड़ा संक्रमित भी हुए तो पता ही नहीं लगा उनको कि कब संक्रमित हुए और कब ठीक हो गए। ये कमाल है प्राणायाम का, ये कमाल है आयुर्वेद का। वो काढ़ा भी आज बताने वाले हैं, और वो गोल्डन मिल्क और दूध में हल्दी और शिलाजीत और च्यवनप्राश, वो सारा साजो सामान भी आज हमने यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है काढ़े का दोबारा से। बिल्कुल, हम कार्यक्रम के अगले हिस्से में आपसे समझेंगे स्वामी जी, लेकिन क्योंकि अब सर्दियां बहुत ज्यादा है तो एक प्राणायाम आप हमेशा कहते हैं, मैं नाम थोड़ा सा मिस कर रही हूँ, शायद सूर्य भेदी प्राणायाम अगर हम करते हैं तो शरीर में गर्मी का संचार होता है जी। तो ये थोड़ा सा एक बार बता दें वापस से कि चंद्र और सूर्य स्वर कौन सा है? दाहिना स्वर सूर्य स्वर है, बायां चंद्र स्वर है।
तो दाएं स्वर से श्वास अंदर लेना, भर के रोक के रखना आधा से 1 मिनट तक। अभ्यास होने के बाद मेरी तरह से 2-2.5 मिनट भी रोक सकते हैं। और 1-1 मिनट तो हमारे अनुराग वार्ष्णेय जी, ज्योतिष जी, वो भी हमारे बड़े ज़बरदस्त साइंटिस्ट हैं। वो ज्योतिषी नहीं है, उनका नाम ही ज्योतिष श्रीवास्तव है। वो भविष्य के खतरों से बचाते हैं। तो श्वास अंदर भर के रोक के रखा और दाएं नाक को बंद करके फिर बाएं से छोड़ दिया। तो सांस को अंदर भर के रोक के रखना, दाएं से भरना, सूर्य भेदी हो जाएगा, इससे गर्मी बढ़ेगी। किसी को पहले ही गर्मी है, कहते हैं इसके दिमाग में बड़ी गर्मी है, ये इसका तो हम खोपड़ा हमेशा ही गर्म रहता है, तो उनको चंद्रभेदी प्राणायाम, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको अहंकार गुस्सा बहुत आता है, मन बहुत अशांत रहता है, तो उनको चंद्रभेदी, शीतली और शीतकारी ये करने चाहिए। तो चंद्रभेदी कैसे होगा? सूर्य भेदी में तो हमेशा दाएं से लेना, अंदर रोक के रखना, बाएं से छोड़ना है। चंद्रभेदी में बाएं से लेना है, अंदर रोक के रखना, होल्ड करना है इसे यथाशक्ति आधा से 1 मिनट तक, फिर दाएं से छोड़ना है। हर बार ऐसे ही करेंगे। तो ये स्वामी जी एक सवाल भी ले लें। बार बार 7 से 11 बार तक कर सकते हैं। फिर नाड़ी शुद्धि, ये भी बड़ा जबरदस्त है, बहुत कम लोग इसको करते हैं, लेकिन मैंने पार्किंसंस को अच्छा कर दिया है। इम्यूनोग्रिट हमने एक औषधि बनाई और एकांगवीर रस, रसराज रस और वसंत कुसुमा का रस दिया और साथ में यही अश्वगंधा, बादाम, रोगन आदि का प्रयोग किया और बाएं से लिया, रोक के रख लिया, यथाशक्ति रोक के कम से कम 20 से 30 सेकंड से शुरू करते हैं हम, फिर धीरे धीरे 1 मिनट तक लेके जाते हैं। दाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से लिया, अंदर रोक के रखते हैं, बाएं से छोड़ देते हैं। तो मैंने देखा MND को ठीक कर दिया हमने, SLEMS को ठीक कर दिया हमने। ये बड़ी बातें कह रहा हूं मैं, ये बड़ी बातें हैं। SLEMS ऑटोइम्यून डिजीज को, MND को, पार्किंसंस को ठीक करना। और आपकी इंडिया टीवी पर भी मैंने उन लोगों को दिखाया। और स्वामी जी, और बिल्कुल ये सिंपल, और आप जो एक क्योर कर देते हैं, लोगों को स्वस्थ कर देते हैं स्वामी जी, आसन करो। तो इसलिए सवाल भी लगातार आए जा रहे हैं। तो एक सवाल ले लेते हैं स्वामी जी इस बीच। स्वामी जी, प्रशांत राय ने पूछा है कि सांस फूल जाती है उनकी जब वो दौड़ते हैं, तो क्या करें वो और सांस ना फूले। और साथ ही स्वामी जी, जैसा आप बता रहे थे कि आपके पतंजलि में कोई भी, हमने देखा कि कोई भी संक्रमित नहीं हुआ। हम देखते थे बच्चे भी जो वहाँ पर गुरुकुल में स्वस्थ थे, स्कूल भी खुलने की जो शुरुआत हो चुकी है देश में, तो ऐसे में जो स्कूल के बच्चे हैं कैसे स्वस्थ रहें, कोरोना से बचे रहें। और साथ ही स्कूल खुला ही रहा, बंद नहीं हुआ एक दिन भी। जी स्वामी जी, और क्या आधे घंटे योग का क्लास भी होना चाहिए हर स्कूल में? अभी एक भी बच्चा संक्रमित नहीं हुआ। हाँ, ये बहुत जरूरी बात कही आपने। जहां जहां स्कूल खोल रहे हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। नहीं तो देखो, जैसे हरियाणा में पिछले दिनों खोले फिर बंद करने पड़ गए, क्योंकि अध्यापक भी संक्रमित, फिर बच्चे भी संक्रमित। एक दिन में एक स्कूल में 50-50, 100 संक्रमित होने लगे जी। तो योग जरूर करें जहां जहां स्कूल खोल रहे हैं। और यदि हो सके तो 2 गोली श्वासारी और 2 गोली कोरोनिल की एडल्ट बच्चों को, जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं, और जो छोटे बच्चे हैं उनको 1-1 गोली श्वासारी कोरोनिल की जरूर दें, तो एक भी बच्चा संक्रमित नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं और ये प्रमाण के साथ कह रहा हूं मैं आपको। जिनका श्वास फूल रहा है वो या तो श्वासारी गोल्ड ले लें। श्वासारी, त्रिकुटा, चितुपलादी 20-20 ग्राम, अभ्रक 5, गोदंती 10 और स्वर्ण वसंत मालती 2-3 ग्राम मिलाकर के श्वासारी गोल्ड तैयार कर दिया। ये इतनी जबरदस्त है, इसको, ये गोली जो है ना, नया स्ट्रेन आया था तब हमने ये पहले से तैयारी कर ली थी इसकी। और ये श्वासारी गोल्ड, ये हमने कैप्सूल बना दिए और इजी है, और इसको गर्म पानी से ले सकते हैं, शहद से भी ले सकते हैं। जिनको भी श्वासारी, ये लिक्विड भी पी सकते हैं। दूसरी कंपनियां नाम नहीं बोलूंगा, 4-4 गुना मूल्य पर ऐसे ही ये कफ सिरप बेच रही है। हमने ये कफ सिरप उनसे 4 गुना सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराया। दूसरी जो कंपनियां आयुर्वेद की हैं, श्वासारी ये ले सकते हैं, लिक्विड भी ले सकते हैं, क्वाथ भी पी सकते हैं। और प्राणायाम तो जरूर करें, दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश का सेवन करें।
अगला सवाल विवेक भार्गव का है, जिनकी उम्र 40 साल है, उनको पेट का जी अगला सवाल ले रहे हैं। ये है विवेक भार्गव, जिनकी उम्र 40 साल है, उनको पेट का टीबी हो गया है, उन्हें क्या करना चाहिए जिससे टीबी से उन्हें निजात मिल जाए स्वामी जी? उनको एक हमने कर्क्यूमिन गोल्ड बना रखा है। कर्क्यूमिन एक्टिव पार्ट होता है, लगभग एवरेज 5% हल्दी के अंदर होता है। उसको अश्वगंधा और सलाई गोकल के साथ हमने कर्क्यूमिन गोल्ड तैयार किया, वो ले लें। और पेट में आंतों का, लीवर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। इसके लिए वो एलोवेरा जूस तो पिए ही सुबह सुबह खाली पेट, साथ में गिलोय, ये एलोवेरा गिलोय आंवला, ये तो नियम बना ले, एलोवेरा गिलोय आंवला तुलसी, और जो है थोड़ा लहसुन आदि भी जो खाते हो तो 2-3 कली वो ले लिया करें ये, और साथ में लिवोग्रिट और लिवामृत ले लें। और ये कर्क्यूमिन गोल्ड आदि ना मिले तो हल्दी को कम से कम, आज हम बताएंगे, हल्दी वाला वो दूध पिए, और कुमारी आसव, लोहा सव, कोई भी एक आसव का प्रयोग कर लें। कुमारी आसव ले लें, लोहा सव ले लें, पुनर्नवारिष्ट ले लें, ये पेट के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और पेट साफ रहना चाहिए, इसके लिए 1 चम्मच त्रिफला रात को ले लें, और मिट्टी की पट्टी हमने कई बार बताई भी, उसका भी प्रयोग कर लें। पेट की टीबी 100% आंतों की टीबी अच्छी हो जाती है, और मैंने की है आंतों की टीबी, फेफड़े की टीबी और हड्डियों तक की टीबी को हमने ठीक किया है, और मैंने एग्जाम्पल दे करके बताया हुआ है सबको। जी स्वामी जी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है, कपालभाति जरूर करें आधा घंटा, लेकिन हमें इम्यूनिटी को भी उसी तरह से मेंटेन रखना है जैसे पिछले 9 महीने से हमने रखा हुआ है। काढ़े, हल्दी और स्टीम के जरिए हम रखते आ रहे हैं। आज आप एक बार फिर से ये तीनों चीजें दोबारा बता दीजिए, और ये भी बता दीजिए कि स्वासारी, अदरक, ये सब चाय में डालकर पी लो, या फिर बता दीजिए कि स्वासारी कैसे पीना चाहिए। अब देखो, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, तब तक कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहेंगे। तो मीनाक्षी जी कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहेंगे। देखो कितनी अच्छी बात है, एक तरफ अपना योग धर्म, दूसरी तरफ अपना सेवा धर्म, तीसरी तरफ अपना मीडिया धर्म भी निभा रही हैं। तो वो उनके लिए मीनाक्षी जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, और अमित जी का भी। स्वामी जी गीता में कहा गया है ना, कर्म किए जा फल की इच्छा ना रख, तो वैसे अपना कर्म करते जा रही हूँ, अच्छा फल मिल ही जाएगा। स्वास्थ्य का फल तो मिल ही रहा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, फल भी मिल रहा है। माँ फलेषु कदाचित्, सदा सर्वदा फलेषु, आपको फलीभूत हो रहा है। और हल्दी पिए जा, हेल्दी रहे जा, वो भी बताएंगे। तो कुछ लोगों ने काढ़े में काली मिर्च ज्यादा ठोक दी, कुछ लोगों ने लौंग ज्यादा डाल दी, कुछ लोगों ने हल्दी और अदरक बहुत ज्यादा डाल दिया, फिर बोला एसिडिटी हो गई। कोरोना तो नहीं हुआ, एसिडिटी हो गई। तो काली मिर्च एक व्यक्ति के लिए 3 से ज्यादा नहीं प्रयोग करनी, पूरे परिवार के लिए 5-7 काली मिर्च बहुत है। पूरे परिवार के लिए हल्दी का इतना सा टुकड़ा बहुत है, पूरे फैमिली के लिए जी, पूरे फैमिली के लिए ये इतना सा टुकड़ा बहुत है हल्दी का, पूरी फैमिली के लिए। तो इतना सा टुकड़ा हल्दी का लें। पूरे परिवार के लिए इतना सा टुकड़ा अदरक का बहुत है, पूरे फैमिली के लिए बोल रहा हूँ। और भी कम कर ले जिनको थोड़ा एसिडिटी बढ़ गई है। लौंग भी 5-7 ही लें। थोड़ा इसके अंदर ये मुलेठी कोई दिक्कत नहीं करती है, तो एसिडिटी को ठीक करती है। थोड़ा सा लौंग डाल लें, थोड़ा सा इसके अंदर तुलसी से कोई दिक्कत नहीं है, तुलसी डाल लें। और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है तो थोड़ा अर्जुन की छाल भी डाल लें। अश्वगंधा ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है। अश्वगंधा, शतावर, ये सारी चीजें इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। अच्छा स्वामी जी, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं, अगर वो भी अर्जुन की छाल ले लेंगे तो कोई नुकसान तो नहीं होगा? वो गिलोय है, कोई नुकसान नहीं, हार्ट और मजबूत हो जाएगा। ये ऐसा है योग और आयुर्वेद, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, ये है आयुर्वेद की परंपरा। स्वस्थ आदमी को स्वस्थ रखना और जो बीमार हैं उनको स्वस्थ बनाना। देखो जो रोगी है उनको निरोगी बनाना। ये गिलोय है, ये गिलोय के ऐसी डंडी है
ये मार मार के हमने बहुत रोग भगा दिए। तो आप क्यों डर रहे हो? आप लोग तो इन्होंने तो भगाया है। तो ये सब रोगों को भगाने वाली डंडी है। इसको मारो और सब रोगों को भगा दो। तो ये गिलोय अब तो स्कूल में छड़ी की परंपरा रह नहीं गई है, वरना पहले पता होता मास्टर जी को गिलोय पकड़ा देते हैं। गिलोय की छड़ी पकड़ाते। हाँ, तो देखो ये तो काढ़ा बता दिया। जिनको कोई दिक्कत नहीं है ना, गिलोय रात को भिगो दो और तुलसी सुबह थोड़ी सी डाल दो, और जिनको थोड़ा स्किन आदि की भी प्रॉब्लम है, एलर्जी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा नीम की पत्ती भी डाल दो। ये पूरा काढ़ा तैयार हो गया। तो ये काढ़ा, और देखो जिनकी बहुत ही इम्यूनिटी कमजोर हो, उनको रिद्धि वृद्धि जीवक रिश्वक मैदा महामेदा काकोली क्षीर काकोली ये सब भी हमने बताया था कि ये भी कर सकते हैं प्रयोग। देखो ये उबलते हुए पानी में डाल दिया तो जल्दी तैयार हो जाएगा। अभी देखो मैं हल्दी आपको घिस करके, ये कच्ची हल्दी ना, ये हमने ये बाजार में पहले लोग लाते नहीं थे, अब तो किसान कच्ची हल्दी लाते और जी बिल्कुल गोल्डन मिल्क की परंपरा तो हर घर में शुरू हो चुकी है। कद्दूकस में और ये साहब। अच्छा स्वामी जी, एक चीज थोड़ा सा और डाउट क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आपने ये श्वासारी आप कई बार क्योंकि जिक्र करते हैं, तो क्या दूध वाली चाय में भी श्वासारी डाल के पी सकते हैं या फिर पानी में ही मिलाकर पीनी चाहिए? अरे कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो है बस वो चाय बिना चाय पत्ती की होनी ये जो चाहिए। श्वासारी है या जो है आपको बता रहा हूँ, देखो ये श्वासारी और जो है तुलसी अदरक ये दूध में भी डाल करके पी सकते हैं, चाय की तरह बना करके पी सकते हैं। श्वासारी और डिब्बे पे ये सब रखे हुए हैं, और इसमें केसर भी डाल सकते हैं। केसर जो है ये केसर भी डाल सकते हैं। अब वैसे ही हमारा ये तो दूध तो इतना पहले केसरी हो गया है, लेकिन आप ये केसर भी डाल सकते हैं। शिलाजीत कहाँ भाई? देखो शिलाजीत जो है ये हम ऐसे निकालते हैं, इसको भी 2 बूंद ले सकते हैं। शिलाजीत का कैप्सूल भी है, तो ये शिलाजीत का कैप्सूल ले सकते हैं, तो अश्वशिला ले सकते हैं। तो ये इतना आयुर्वेद में कोई झंझटबाजी नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, बस मात्रा थोड़ी सी ध्यान रखें। और अभी कल का प्रोग्राम भी आप बता दीजिए। देखो पर आपसे बात करते करते काढ़ा तैयार हो गया है जी। इतना एकदम फर्स्ट क्लास गोल्डन कलर का काढ़ा, और गोल्डन कलर का ही ये मिल्क। डॉक्टर साहब जी स्वामी जी, सुबह सुबह ये इसको भी हमने देखो बचा के रखा, अपने डॉक्टर को भी हमने अपने किसी भी डॉक्टर को भी बीमार नहीं होने दिया, और सबको भी बचा के रखा। बिल्कुल, इतना बड़ा परिवार है आपका वहाँ पर, और सभी लोग स्वस्थ और निरोगी रहे, ये योग और आयुर्वेद का ही कमाल है। कल का शो हम बता देते हैं अमित, कल क्या खास है? जी तो कल सुबह 7:57 पर स्वामी रामदेव से जानिए बिना सर्जरी, बिना पेन किलर्स टेनिस एल्बो के दर्द से कैसे निजात पाएं, और हड्डियों का दर्द अब नहीं करेगा परेशान। स्वामी रामदेव बताएंगे इसका सटीक समाधान। स्वामी जी, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है, इसलिए आज हम आपसे वो संदेश भी चाहेंगे, क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये मंगल टीकाकरण है और साथ ही साथ योग और आयुर्वेद का डबल डोज भी है। तो आज का आपका संदेश पूरे देशवासियों के लिए? मेरा एक ही संदेश है, वैक्सीन पहले डॉक्टर्स फिर पैरामेडिक जो मेडिकल स्टाफ है उनके साथ साथ जो बुजुर्ग है उनको जरूर लगवानी चाहिए, क्योंकि उनके सामने बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन योग ना छोड़े, ये काढ़ा ना छोड़े, क्योंकि बॉडी सपोर्ट करेगी आप, तभी वैक्सीन आपकी मदद कर पाएगी। नहीं तो कहीं आप किसी हादसे के शिकार ना हो जाएं, जो नॉर्वे में हुआ, जो जर्मनी में हुआ, वो भारत में ना हो। इसके लिए जैसे हमने इंडिया टीवी के जरिए योग आयुर्वेद का किए डबल डोज दे करके, और फिर लोगों को अभी तक सुरक्षित रखा, और करोड़ों लोगों को संक्रमित होने से बचाया, और संक्रमित होने के बाद उनको ठीक भी किया। आगे भी वैक्सीनेशन के दौरान भी कोई देश में दुर्घटना ना हो, इसलिए योग आयुर्वेद इसके साथ हम वैक्सीनेशन को चालू रखें। और ये नए युग की एक नई परिभाषा है जी। माने एक तरफ योग और अध्यात्म आयुर्वेद, और दूसरी तरफ आधुनिक विज्ञान वैक्सीनेशन, दोनों का साथ साथ प्रयोग करेंगे तो सभी पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे।
जैसे हम अपने डॉक्टर को च्यवनप्राश खिला रहे हैं। बिल्कुल यही 100 बात की एक बात है कि वैक्सीनेशन का टीका और साथ ही साथ योग और आयुर्वेद का डबल डोज करेगा कोरोना का पूरी तरह चैप्टर क्लोज। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। हम भी खा लेते थोड़ा च्यवनप्राश। तो स्वामी रामदेव से आपने वैक्सीनेशन को लेकर संदेश सुना। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज देश में वैक्सीनेशन की किस तरह से शुरुआत हो रही है।